हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है अ न्यू कंप्यूटर। ये एक छोटी सी स्टोरी है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इसमें क्या हमें जानने को मिलता है कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो हम उसे पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले है आपका ऊपर क्रिएटिव कॉर्नर। राइट नेम्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट शोन इन द पिक्चर्स। यहाँ नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिन्हें देखकर आपको पहचानना है और उनका नाम लिखना है। उसके बाद आता है आपका अबाउट द स्टोरी। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन टू चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स ब्रॉट अ कंप्यूटर टू देम, हाउ दे बिहेव लेट्स नो बाय द स्टोरी। इसमें हम पढ़ेंगे कि दो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनके लिए एक नया कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं, और नया कंप्यूटर आने के बाद वो बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से खुश होते हैं, क्या उनको महसूस होता है, यही हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पापा, आई नीड योर मोबाइल फ़ोन, सेड प्रज्ञा। प्रज्ञा अपने पापा के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे आपका मोबाइल फ़ोन चाहिए। पापा, आई ऑल्सो नीड अ मोबाइल फ़ोन, सेड एकांश। तभी दूसरा बच्चा एकांश वो भी आकर कहता है कि पापा मुझे भी आपका मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब इन दोनों को मोबाइल फ़ोन क्यों चाहिए? बट वाई डू यू नीड मोबाइल फ़ोन्स, आस्क्ड पापा। तो फिर जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों को मोबाइल फ़ोन क्यों चाहिए, तुम्हें इसका क्या काम है? तो वी हैव टू अटेंड आवर ऑनलाइन क्लासेस, एकांश एंड प्रज्ञा रिप्लाइड। तो एकांश और प्रज्ञा कहते हैं कि हमें अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारा जो देश है वो कोरोना की जो बीमारी जो है अचानक से हमारे देश में आई, पूरे विश्व में आई, तो उसकी वजह से बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी जिसके थ्रू जो है बच्चे अपने घर पर बैठकर और टीचर्स जो है अपने घर पर बैठकर एक कनेक्शन के थ्रू, यानी कि जो एक न्यू टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के थ्रू हमने कनेक्ट की थी आपस में क्लासें, और वर्चुअल क्लासेस चलाई गई थी। तो जिसमें बच्चे जो है अपने घर पे जो उनके उपलब्ध कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन जो भी ऐसी चीज़ें थी उनसे कनेक्ट होते थे अपने टीचर्स से, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, उन्हें पढ़ाया जाता था। तो उसी के लिए वो दोनों बातें कर रहे हैं कि हमें वो ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो इसलिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है। विल इट नॉट बी बेटर टू परचेज अ न्यू कंप्यूटर टू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस? तभी उसके फादर कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए हम एक कंप्यूटर खरीद लें, क्योंकि बार बार बच्चों को फ़ोन देना नुकसानदायक होता है। इससे हमारी आंखें, बच्चों की जो आंखें हैं वो ख़राब होती हैं, और हम इसे मोबाइल फ़ोन को हमेशा बहुत पास से इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचने का डर रहता है। तो इसीलिए इसके फादर कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक कंप्यूटर खरीद लें? तो दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। यस पापा, दैट्स अमेजिंग, क्राइड बोथ द चिल्ड्रन। तो दोनों बच्चे जो हैं वो एकदम से खुश होते हैं और खुशी से क्राइड करते हैं, चिल्लाते हैं कि हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे लिए कंप्यूटर खरीद के ले आए। वेरी सून दे वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड अ न्यू कंप्यूटर। और तभी बहुत जल्दी ही वो लोग मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक नया कंप्यूटर खरीद कर ले आते हैं। देन दे कैरीड इट टू होम। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो जब कंप्यूटर लेके आते हैं तो वो उसे घर लेकर आते हैं। लेट्स ओपन इट, एकांश सेड प्लीज़। तो फिर तभी जो एकांश बच्चा है वो बड़ा खुश हो जाता है, देखता है उसको कि वो कार्टन में एकदम पैक है, तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ इसे जल्दी से खोलिए। ओके ओके, मॉम सेड, देन वी विल पुट इट टुगेदर। पापा ओपन द कार्टन। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि अच्छा रुको, अभी हम इसे खोलते हैं और उसके बाद जो है हम इसको जो है एक साथ में रखेंगे इसे। तो तभी उसके फादर जो है वो उसको ओपन करते हैं, कार्टन को खोलते हैं। देयर वर वायर्स एंड सम बॉक्सेस इन इट। और जब वो उस कार्टन को अनबॉक्स करते हैं, उसे खोलते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि बहुत सारी तार रखी होती हैं, वायर्स होती हैं, और कुछ बॉक्सेस होते हैं। मॉम, इट लुक लाइक अ टेलीविजन सेट। प्रज्ञा क्लैप्ड हर हैंड्स। तो प्रज्ञा बड़ी खुश होकर ऐसे अपने हाथों से ताली बजाकर कहती है कि माँ, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई नया टेलीविजन सेट है, यानी कि कोई टीवी का सेट है, जैसे हम अपने घर में कोई टीवी ले आए हैं। तो मम्मी जो है वो स्माइल करती हैं। इट्स कॉल्ड अ मॉनिटर। और वो उससे कहती हैं कि बेटा ये जो है मॉनिटर है।
क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, मॉनिटर जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल देखने में टीवी की तरह ही दिखती है। यू कैन सी पिक्चर्स एंड वीडियोज ऑन इट। तुम इसमें वीडियोस, नई पिक्चर्स जो है अपने वो सब चीज़ें, वीडियोस वगैरह देख सकती हो। यू कैन टाइप लेटर्स और ड्रॉ पिक्चर्स विद इट्स हेल्प। और तुम इसकी मदद से अपने जो कंप्यूटर है इसमें टाइप भी कर सकती हो, लेटर्स टाइप कर सकती हो, कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकती हो। हाउ डू वी टाइप द लेटर्स। तो प्रज्ञा कहती है, आज प्रज्ञा कहती है कि मॉम फिर मैं इसमें पिक्चर्स कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, या मैं लेटर्स कैसे इसमें टाइप कर सकती हूँ, किस तरह से मैं इसमें लिख सकती हूँ। बाय यूजिंग दिस। मम्मी पुल्ड आउट अ कीबोर्ड। तभी उसकी मम्मी जो है बॉक्स से कीबोर्ड निकालती हैं और दिखाकर कहती हैं कि इसकी मदद से, ये क्या है, ये एक कीबोर्ड है। दिस इज अ कीबोर्ड, व्हेन यू प्रेस अ लेटर और नंबर इट विल कम अप ऑन द मॉनिटर। तो वो कहती है कि ये जो कीबोर्ड है इसको कीबोर्ड कहते हैं और इसकी मदद से तुम कोई भी चीज़ इसमें टाइप कर सकती हो, और जब भी तुम कोई लेटर या जो नंबर है इसमें प्रेस करोगी, उसे दबाओगी, तो वो सामने तुम्हें अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। आई नो व्हाट इज दिस, क्राइड एकांश। तो एकांश जो है वो चिल्लाकर खुशी में कहता है कि हाँ मुझे पता है ये क्या चीज़ है। होल्डिंग अ स्मॉल बॉक्स, अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर। इट इज़ अ माउस, वी क्लिक विद इट लाइक दिस। तो वो निकालता है और कहता है, एक माउस का जो बॉक्स है उसको निकालकर अपने हाथ में कहता है कि मुझे पता है ये क्या चीज़ है, ये एक छोटा सा माउस है और हम इससे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद व्हाट इज इन दिस बॉक्स, आज प्रज्ञा टैपिंग अ बॉक्स। तभी प्रज्ञा एक बॉक्स निकालती है, उसको टैप करती है, उसको इस तरह से हाथ में हिलाती है और उसे कहती है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। बी केयरफुल विद दैट, मम्मी सेड दिस इज द सीपीयू। तो सीपीयू जो उसकी मदर है वो कहती है उसे कि इसे बहुत ध्यान से रखो, इसे बहुत ध्यान से उठाओ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक सीपीयू है। अब ये सीपीयू क्या होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, सेड पापा। तो जो सीपीयू होता है बेटा, उसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि हम जो भी टास्क अपने कंप्यूटर को थ्रू द कीबोर्ड देते हैं, वो सारी जो प्रोसेसिंग होती है उसको सॉल्व करने का जो सारा काम है वो सीपीयू करता है। जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर, हम बच्चों के अंदर, हम इंसानों के अंदर जैसे कि कोई भी सवाल होता है, जब हम उसको सोचते हैं तो वो सोचने का सारा काम जो है हमारा दिमाग करता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सोचने का काम होता है वो सीपीयू करता है। तो इसीलिए हम उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन आस्क्ड प्रज्ञा। तो प्रज्ञा कहती है ब्रेन, ये दिमाग कैसे है। इट फॉलोज द ऑर्डर्स विच यू गिव विद द माउस और द कीबोर्ड। तो फिर उसके फादर कहते हैं कि ये वही सारे ऑर्डर्स तुम्हारे फॉलो करता है जो तुम इसे अपने माउस और कीबोर्ड की मदद से देते हो। यानी कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देते हैं, अपने कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी काम करने को कहते हैं अपने कंप्यूटर को, उसकी जो सारी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू के थ्रू होती है। वाओ सेड प्रज्ञा। प्रज्ञा कहती है वाओ, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर। और मुझे सीखना है, अब जल्दी से मेरे को उसे मिल जाता है कंप्यूटर, तो वो कहती है कि अब मुझे जल्दी से सीखना है कि इस कंप्यूटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। द मम्मी स्माइल्ड एंड सेड आई विल टीच यू अ लिटिल एवरी डे। उसकी मदर कहती हैं, हंसती हैं और कहती हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज़ सिखाऊंगी कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें रोज़ सिखाऊंगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। और हम इसे चलाना कल से शुरू करेंगे। थैंक यू क्राइड एकांश एंड प्रज्ञा। और प्रज्ञा और एकांश दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं। दे हग देयर पेरेंट्स, दे कुडंट वेट फॉर टुमारो। और वो कल का इंतज़ार करने के लिए बहुत बेसब्र होते हैं। जैसे कि हम बच्चे, कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम उसको किस तरह से कब जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ हमें नई मिलती है। तो इसी तरह से वो दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं अपने नए कंप्यूटर को सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि उनका जो वो कीबोर्ड है, जो माउस है, जो सीपीयू है, जो मॉनिटर है, वो किस तरह से काम करता है। इस चैप्टर से जो हमें मॉरल सीखने को मिला वो है, कंप्यूटर इज़ द बेस ऑफ अपकमिंग टाइम, सो वी शुड लर्न ऑफ मच एज पॉसिबल अबाउट द कंप्यूटर। आने वाला जो समय है बच्चों, वो हमारे लिए एक पूरा डिजिटलाइजेशन का टाइम होगा। इसमें हमें कंप्यूटर सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर काम होगा वो हमारे अब कंप्यूटर की ही हेल्प से होगा। हमारा देश जो है आगे इसी तरफ बढ़ रहा है।
तो इसीलिए हम बच्चों को, हम सबको कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है और हमें इसे सीखना आना चाहिए, हमें इसे चलाना आना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें यही मॉरल सीखने को मिलता है कि हर तरह से हमें जो नई चीज़ें आगे मिलने वाली हैं या जो हमें नई चीज़ें आगे सीखनी चाहिए, वो सब हमें, कंप्यूटर जो है एक उसमें से एक चीज़ है, तो इसे चलाना हम सबको आना चाहिए।